आज मैं आपके लिए एक मुगलाई डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है शाही टुकड़ा। इसे डबल का मीठा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि दोनों डिशेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको मीठा पसंद है तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि अगली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले हम बना लेते हैं रबड़ी। रबड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। तो आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि मिल्क हमें फुल फैट वाला ही यूज़ करना है और दूसरा ये कि पैन हमें थिक बॉटम वाला ही यूज़ करना है। अब मिल्क को हम लो फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। दूध उबल जाने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर दूध को चलाते रहेंगे। जब मलाई जमने लगेगी तो इसे साइड करते रहेंगे और इसे स्टर करते रहेंगे। इसी तरीके से क्रीम को हम ऐसे साइड करते रहेंगे और दूध को उबलने देंगे जब तक ये 1/3 तक रिड्यूस न हो जाए। इसे बनाने के लिए थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो मिल्क ऑलमोस्ट 1/3 तक रिड्यूस हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आपको रबड़ी थोड़ी सी फीकी लग सकती है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। चीनी अपना मॉइस्चर छोड़ने लगती है, इसलिए दूध थोड़ा सा फिर से लिक्विडी हो जाता है, तो हमें उसको थोड़ा गाढ़ा करना है। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। मैंने 15-20 मिनट के लिए केसर को दूध में सोख करके रखा था और थोड़े से क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। अब लास्ट में मलाई को साइड से उतार के इसमें मिक्स कर लेंगे। एजेस वाली मलाई जब दूध में मिक्स करते हैं हम तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। रबड़ी बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट वाली 2 ब्रेड ले ली है। दोनों ब्रेड की एजेस को हमें रिमूव कर देना है। इसे बीच में से डायगोनली कट कर लेना है। ब्रेड की स्लाइसेस को हम साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट हमें शुगर सिरप बनाना है। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ले ली है और आधा कप पानी डाल देंगे। तो चीनी और पानी को इक्वल प्रोपोर्शन में हमें डालना होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद हम चीनी को इसमें डिज़ोल्व होने देंगे और एक तार वाली चाशनी बना लेंगे। चीनी के इसमें घुल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर। तो चाशनी बनकर तैयार है। हम इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैंने एक पैन में यहाँ पर थोड़ा फ्राई करने के लिए घी ले लिया है। शाही टुकड़े के असली ऑथेंटिक स्वाद के लिए इस रेसिपी में घी का ही यूज़ होता है, इसलिए आप भी घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ ना करें। पहले हम घी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसका फ्लेम हम लो कर देंगे। अब कट की हुई ब्रेड की स्लाइसेस को 1 बाय 1 हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते वक्त आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। दोनों तरफ से ब्रेड अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे टिश्यू पे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी ब्रेड की स्लाइसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। अब जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था उसमें 1 बाय 1 फ्राई की हुई सभी ब्रेड की स्लाइसेस को हम डिप कर लेंगे ताकि ये शुगर सिरप को सोक कर ले। फर्स्ट स्टेप में रबड़ी में चीनी की क्वांटिटी कम रखने के लिए मैंने आपको इसीलिए कहा था क्योंकि ब्रेड को हम शुगर सिरप में डिप करने वाले थे, तो ब्रेड की मिठास चीनी को बैलेंस कर लेगी। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ब्रेड को हमें ज़्यादा देर तक सोक नहीं करना है, नहीं तो ये सौगी हो जाएंगी। तो चलिए, सभी ब्रेड की स्लाइसेस रेडी है। इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो रबड़ी को मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया था, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फटाफट से हम ब्रेड की स्लाइसेस को इस पर रख देते हैं क्योंकि मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया है। अब
ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी रबड़ी और डाल देंगे और इसे नट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारा शाही टुकड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे एक बार ज़रूर बना के देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी थी।